देखो, गोल्ड नंबर निकालने के लिए हम लोग बहुत ही एक आसान सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जो गोल्ड नंबर है देखो, इसको हम लोग किस तरह से निकालेंगे। गोल्ड नंबर इक्वल्स टू W/V मल्टीप्लाइड बाई 10⁴। अब जान लेते हैं कौन सा चीज़ क्या है यहाँ पर। W होता है ये मास ऑफ लाइफिलिक कॉलॉइड, ये किस में कौन से यूनिट में होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए। ठीक है, और ये V क्या है, देखो V होता है वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड, हाँ, स्टैंडर्ड गोल्ड सॉल्व, वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड गोल्ड सॉल्व। ये इसका वॉल्यूम किस में होना चाहिए, ml में होना चाहिए, मिलीलीटर में होना चाहिए। और इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10⁴ से। बस यही फॉर्मूला तुम लोग को यहाँ पे इस्तेमाल करना होंगे। ठीक है, गोल्ड नंबर निकालने के लिए देखो, इस जो फॉर्मूला यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, देखो जब तुम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाओगे तो बहुत सारे और भी डेटा होंगे, लेकिन तुम लोग को सिर्फ कंसिडर करना है कौन सा डेटा, मास ऑफ लाइफिलिक कॉलॉइड, ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ गोल्ड सॉल्व। ये दोनों, इस दोनों डेटा को ही तुम लोग कंसिडर करना, और कोई डाटा कंसिडर मत करना। ठीक है, नहीं तो जो न्यूमेरिकल होंगे वो उसमें तुम लोग गलती करोगे। ठीक है, तो गोल्ड नंबर क्या आ गया बोलो, मास ऑफ जो लाइफिलिक कॉलॉइड है उसको ग्राम में बिठाना यहाँ पर, और जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है इसको देखो V, वो उसको तुम ml में बैठाना, इसको 10⁴ से मल्टीप्लाई करते ना, जो गोल्ड नंबर तुम लोग का निकल जाएंगे। ठीक है, तो देखो यही कॉन्सेप्ट पे देखो कुछ न्यूमेरिकल तुम लोग को दिखा रहे हैं, जिससे तुम लोग को ये फॉर्मूला ठीक से समझ में आ जाए। ठीक है, और इससे ही तुम लोग, इस फॉर्मूला से तुम लोग जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होंगे गोल्ड नंबर रिलेटेड, तो तुम लोग उससे आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, द कोआगुलेशन ऑफ 100 ml ऑफ colloidal solution of gold is entirely prevented by adding 0.25 gram of starch to it before adding 10 ml of 10% NaCl solution to find out the gold number of starch। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहले तुम लोग को बता चुके हैं, जो यहाँ पे तुम लोग को जो डेटा में लेना है वो कौन कौन सा चीज़ लेना है, ये वॉल्यूम ऑफ द गोल्ड सॉल्व ये लेना है, और कितने ग्राम तुम्हें स्टार्च इसमें ऐड कर रहे हो वो लेना है। ठीक है, ये जो 10 ml जो दे दिया गया इसमें जो NaCl का वॉल्यूम, उसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। तो देखो गोल्ड नंबर निकालने के लिए फॉर्मूला देखो इस्तेमाल कर रहे हैं कौन सा, W/V इंटू 10⁴। अब देखो यहाँ पर मास ऑफ द देखो इसमें जो स्टार्च दे दिया गया है वो कितना है, 0.25, 1 ग्राम में है। ठीक है, इसलिए 10⁴ यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई किए, और V क्या है इसमें, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन है वो कितना है, गोल्ड सॉल्यूशन कितना है 100 ml डिवाइडेड बाय 100, और ये 10⁴ आ गया है। तो देखो इसमें हम लोग अगर कैलकुलेशन कर रहे हैं तो ये 2 शून्य इससे कट जाएंगे, और जो यहाँ पर रहेगा वो 25। मतलब क्या हो रहा है, जो यहाँ पे जो स्टार्च का जो गोल्ड नंबर आ गया वो कितना आ रहा है, 25 आ गया। यही हम लोग का आंसर है। ठीक है, देखो दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, देखो ऑन एडिशन ऑफ 1 ml ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 10% NaCl टू 10 ml गोल्ड सॉल्व इन द प्रेजेंस ऑफ कितना 0.0250 ग्राम ऑफ स्टार्च द कोआगुलेशन जस्ट प्रिवेंटेड स्टार्च हैज़ द फॉलोइंग गोल्ड नंबर। ठीक है, जो यहाँ पर स्टार्च का जो गोल्ड नंबर पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो हम लोग देखो फिर से क्या वही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। जो गोल्ड नंबर है वो होता है W/V इंटू 10⁴ यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो स्टार्च का जो यहाँ पे मास दिया गया है वो कितना दे रहा है, देखो कितना ग्राम दिया गया है यहाँ पर, इसमें दिया गया है 0.0250 ग्राम। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना दिया गया इसमें, गोल्ड सॉल्व का 10 ml, तो यहाँ पे 10 लिख रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय 10⁴, और इसमें और कोई डेटा इसमें लेना ही नहीं है। ठीक है, वो मिसलीडिंग डेटा है। हम लोग को सिर्फ लेना है यहाँ पे जो मास ऑफ द जो स्टार्च होते हैं जो ग्राम में दिया गया है। ठीक है, अगर ग्राम में नहीं है तो ग्राम में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, और देखो तो इसमें ग्राम में हम लोग बैठा दिए कितना हम स्टार्च ले रहे, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ गोल्ड सॉल्यूशन 10, और उसको मल्टीप्लाइड बाय 10⁴। तो देखो इसमें क्या हो रहा है यहाँ पर, तो हम लोग देखो एक शून्य यहाँ से कट जाएंगे, तो 10⁻³ रहा, मतलब इससे 1000 से मल्टीप्लाई करें तो डेसिमल 1 2 3, मतलब ये रहेगा 25। तो यहाँ पर जो 25 है यही क्या होगा, जो गोल्ड का स्टार्च का गोल्ड नंबर बन जाएगा, मतलब ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो जो तीसरा वाला प्रॉब्लम अभी देख रहे हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा जा रहा है, द कोआगुलेशन ऑफ 100 ml ऑफ ए कॉलोइडल सॉल्यूशन of gold
is entirely prevented by adding 0.08 gram of starch to it before adding 10 ml of 10% NaCl solution. what is the गोल्ड नंबर ऑफ स्टार्च। तो इसमें भी स्टार्च का गोल्ड नंबर ही पूछा जा रहा है। तो हम लोग फिर से इसमें देखो क्या करेंगे, अभी इसको जो फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं W/V इंटू 10⁴। फिर से इसको करो, W कितना है यहाँ पर, देखो कितने ग्राम बैठा रहे हो यहाँ पर 0.08 ग्राम कितना स्टार्च यहाँ पे दे रहे। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना है यहाँ पर 100 ml, ठीक है। जो गोल्ड सॉल्यूशन का वॉल्यूम है ये तो 100 ml है, मल्टीप्लाइड बाय 10⁴, ठीक है। तो ये आ गया, इसमें 2 शून्य में काट रहे तो इसमें 100 बच कर रह गया। तो अभी इसको मल्टीप्लाई करने से आ गया 8, ठीक है। तो ये आ गया गोल्ड नंबर का कितना आ गया बोलो, स्टार्च का यहाँ पर गोल्ड नंबर आ गया 8। तो यही इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो फोर्थ और चौथा वाला क्वेश्चन में हम लोग जा रहे हैं। देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, गोल्ड नंबर ऑफ गाम अरेबिक इज 0.15। What is the amount of gamma arabic required to prevent 100 ml of red gold salt from coagulation by 100 ml of 10% NaCl solution? ये इसमें पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला इस्तेमाल करने वाले हैं। यहाँ पर जो गोल्ड नंबर का जो फॉर्मूला है वो तब मास ऑफ इसमें गामा अरेबिक डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ गोल्ड सॉल्ट मल्टीप्लाइड बाय 10⁴। ये कौन सी मास यहाँ पे कौन सी यूनिट में, ग्राम में, ठीक है। तो हम लोग को गामा अरेबिक का देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो गामा अरेबिक का बोला गया है जो अमाउंट और उसमें जो वेट, हाँ वही निकालेंगे। तो W इक्वल्स टू क्या आ रहा है बोलो, गोल्ड नंबर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय क्या आ रहा है बोलो 10⁴ आ रहा है, ठीक है। अब देखो जो वैल्यूज है यहाँ पे बैठा रहे, गोल्ड नंबर कितना दिया गया यहाँ पर 0.15 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे गया यहाँ पर 100 ml, ठीक है। और नीचे डिवाइडेड बाय 10⁴। तो हम इसको काट रहे तो नीचे 100 रहा, ठीक है। तो ये कितना आ गया बोलो 0.0015 ग्राम आ गया, ठीक है। अगर आंसर मिलीग्राम में चाहिए तो इसे 1000 से डिवाइड कर दो तो तब क्या बन जाएगा यहाँ पे 1 2 3 मतलब 1.5 मिलीग्राम, हाँ मतलब बन जाएगा, ठीक है। तो आंसर ग्राम में भी निकाल सकते हो या मिलीग्राम में भी, हाँ अगर वो स्पेसिफिकली तुम्हें कहा जाए ग्राम में निकाल तो ग्राम में निकाला, नहीं तो मिलीग्राम में भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ समझो, जो हम लोग जो गोल्ड नंबर जब निकालेंगे वहाँ पे देखो सोडियम क्लोराइड का वॉल्यूम जो भी है तुम लोग उसको यहाँ पे इसमें तुम लोग जो फॉर्मूला है वहाँ पे बैठाना नहीं, ठीक है। तुम्हें क्या करना है यहाँ पे जो इसमें सिर्फ इस्तेमाल करोगे मास ऑफ द लायोफिलिक कॉलोइड, वो स्टार्च हो सकता है या हीमोग्लोबिन कोई भी हो सकता है। और भी क्या आता है यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द गोल्ड सॉल्ट, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय 10⁴। और ये वो जो मास यहाँ पे दिया गया है वो मास इसमें ग्राम में ही होना चाहिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, ठीक है।